तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का दूसरा पार्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नीचे वाले को मानना है t। जब आप नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाला आ जाएगा और वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए जैसे 0 का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और t का dt होता है। तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt, तो x dx बराबर हो जाएगा dt/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि x dx को लिख सकते हैं dt/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है log e x। और आप t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए और आपके पास जो t की वैल्यू है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 dx। इसमें भी आप लोगों को करना क्या है, नीचे वाले को आपको t मानना है। नीचे वाले को जब आप t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो 2x प्लस 9 dx इक्वल हो जाएगा dt। तो देखिए जी वाली टर्म यहाँ से पूरी रिप्लेस हो जा रही है, उसको dt लिख लीजिए, अब नीचे वाले को t। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आएगा। t की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 और प्लस c। और ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन होगा। और इसके बाद थर्ड देख लीजिए कैसे करना है। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसमें भी आपको क्या करना है, नीचे वाले को टी मानना है। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मान लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस सामने, ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल आप डी टी। देखिए ये पूरा हट गया यहाँ से, उसको आप डी टी लिख लीजिए, नीचे वाले को टी लिख दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए और टी की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी। और ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से अगला देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, इसमें नीचे वाले को मानने में ऊपर वाला नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा देना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, नीचे वाले को लिख दीजिए 1 प्लस टेन एक्स। तो 1 प्लस टेन एक्स का आप लोग टी मान लीजिए, तो 1 का हो जाएगा 0, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। तो ऊपर वाले को आप डी टी लिख देना, नीचे वाले को टी लिख देना। इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग टी और प्लस सी और टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स और प्लस सी। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से अगला देख लीजिए। अगला जो है उसको भी कुछ इसी प्रकार से करना है। इंटीग्रेशन दिया है आपके पास 1 प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप एक्स प्लस लॉग सेक एक्स को टी मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा 1, लॉग का हो जाएगा 1 बाय सेक एक्स और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। इसी कैंसिल, तो 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो आई इक्वल ये पूरा आ गया है, इसको आप डी टी लिख दीजिए, अपॉन में टी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी। अब लॉग टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी और ये आपका आंसर होगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट।
अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। नीचे वाले को मानिए, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए उसका पहले, फिर देखिए ये हट रहा है यहाँ से, उसकी जगह dt लिख दीजिए अपॉन में t। इसका आंसर होगा log t। t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, log e की पावर x प्लस 1 और प्लस c, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा।